हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कस्टमर सेल्फ सर्विस पोर्टल पर क्या फैसिलिटी उपलब्ध है या किस तरीके से ये डाकघर निर्यात केंद्र का जो नया सॉफ्टवेयर है वो आपको एक्सपोर्ट में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस पोर्टल में क्या क्या खूबियां हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का ऑटो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब डाकघर निर्यात केंद्र के नए पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही आपको इस टाइप का एक व्यू मिलेगा जहां आपको सेल्फ बुकिंग और माई बुकिंग ये फैसिलिटी है। यहां आप देखेंगे जब माई बुकिंग में जाएंगे यहां आपको कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करते ही आपने जो भी आइटम बुक किए हैं वो यहाँ आपको दिख जाएगा और फिर आप यहाँ पर रिसिप्ट यदि जनरेट करना चाहते हैं तो रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट। यदि आपको लेबल जनरेट करना है तो लेबल जनरेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लेबल के साथ यदि आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इनवॉइस चाहिए तो प्रिंट इनवॉइस में जाकर आप इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको रिसिप्ट, लेबल, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और इनवॉइस प्रिंट करने का ऑप्शन है। यदि आपने बुकिंग कर लिया है और आप रिसिप्ट, लेबल या कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म या इनवॉइस प्रिंट करना भूल गए हैं माई बुकिंग्स में जाकर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल बुकिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ, और इसके बाद आप जब सर्च करेंगे तो सर्च में आपको ये जो भी आपने बुक किया है वो आर्टिकल दिखेगा और वहाँ से ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसमें आगे की फैसिलिटी ये है कि यदि आपको पेमेंट करना है यहाँ पर रिचार्ज, वॉलेट रिचार्ज का फैसिलिटी, पेमेंट वॉलेट में आप जाएंगे पेमेंट वॉलेट के अंदर आपको रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आप रिचार्ज वॉलेट कर सकते हैं। रिचार्ज वॉलेट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे आप रिचार्ज करेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपने अपना वॉलेट जब रिचार्ज कर लेते हैं तो कई बार आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऐसे में लगता है कि भाई हमने पेमेंट तो कर दिया, अब पेमेंट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे करें, कहाँ जाएं। इसमें आप देखें यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके हैं, यहाँ आपको जाना है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देखेंगे सारा ट्रांजैक्शंस जितने भी आपने रिचार्ज किए वो सबका ट्रांजैक्शंस दिखेगा। जितने ट्रांजैक्शंस आपके सक्सेसफुल है यहाँ सक्सेस लिखा हुआ होगा, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन का पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है वहाँ यहाँ चेक स्टेटस, सक्सेस की जगह चेक स्टेटस लिखा हुआ आएगा। आप चेक स्टेटस को क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक स्टेटस क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, यदि कभी भी आप रिचार्ज करते हैं वॉलेट और वॉलेट रिचार्ज करने के बाद पेमेंट अपडेट नहीं आता है तो आपको पेमेंट एंड वॉलेट में जाना है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाते ही आपको पूरा ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री दिखेगा। जितने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है उसके आगे सक्सेस लिखा हुआ आएगा और जिस ट्रांजैक्शंस के आगे चेक स्टेटस लिखा होगा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ आपके क्लिक करते ही बैलेंस आपको आ जाएगा। और यदि चेक स्टेटस को क्लिक कर रहे हैं और यदि फेल हो जाता है बैलेंस तो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट्स में वापस आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट फैसिलिटी हम लोग देखते हैं। कई कस्टमर्स का ये पूछना रहता है कि किस तरीके से हम पीबी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीबी डाउनलोड करने के लिए आपको डीएनके कस्टमर में जाना है, रजिस्टर्ड सर्विस।
यहाँ जाएंगे तो आपको देखिए अपडेट डीएनके पोर्टल, कस्टम्स क्वेरी, व्यू, रिप्लाईज और पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। आपको पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्लिक करना है। यहाँ आपको आर्टिकल नंबर डालना है और जनरेट पोस्टल बिल करना है। आपको पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट तभी जनरेट होगा जबकि यह आर्टिकल कस्टम्स क्लियर कर चुका हो और साथ ही साथ ये फॉरेन कंट्री में डिस्पैच हो चुका हो। इसके अलावा दोस्तों, कई बार हमारी क्वेरी होती है कि कस्टम्स ने क्या क्वेरी किया है, वो हम कैसे देखें। तो इसके लिए भी आपको डीएनके कस्टमर में जाना है, रजिस्टर्ड सर्विस डीएनके कस्टमर। यहाँ आप जाएंगे तो देखिए कस्टम्स क्वेरी जी लिखा है। यहाँ जब कस्टम क्वेरी हम क्लिक करते हैं सो ये आर्टिकल आईडी और कस्टम्स की क्या क्वेरी है यहाँ पर मेंशन है। जैसे देखिए आर्टिकल आईडी हो गया, ये आपका आर्टिकल आईडी के बाद ये डेट आ गया कि किस डेट में यहाँ पर आपको क्वेरी हुई है। प्लीज़ अपलोड GSTN एंड LUT डॉक्यूमेंट। यहाँ आपको रिप्लाई टू क्वेरी ये क्लिक करना है। आप जो रिप्लाई लिखना चाहते हैं रिप्लाई लिख दें और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और ये करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। सो ये रिस्पॉन्स जो है कस्टम्स को दिख जाएगा। यानी कस्टम्स क्वेरी और कंप्लायंस जो है कंप्लीटली फेसलेस है। आपको कहीं भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस या कस्टम्स ऑफिसर से फ़ोन पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई क्वेरी आएगी आप यहाँ चेक करें और जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई अपडेट कर दें। दोस्तों, कभी कभी हम जानना चाहते हैं कि कस्टम्स की क्या क्वेरी हुई थी और हमने क्या रिप्लाई किया था। तो ये देखने के लिए भी आपको कस्टम्स, ये देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड सर्विस के नीचे व्यू रिप्लाईज टू क्वेरी, आप यहाँ जाएंगे। आपने जितनी क्वेरी का रिप्लाई किया है, किस दिन क्वेरी आई है, कस्टम्स की क्वेरी क्या थी, आपने रिप्लाई क्या दिया है, कौन सी फाइल अपलोड की है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। तो कस्टम्स क्वेरी का आप जो है यहाँ पर रेस्पॉन्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये फैसिलिटी पहले डीएनके पोर्टल में नहीं थी, सो अब ये नई फैसिलिटी दी गई है। नाउ रजिस्टर्ड सर्विस के अंदर आपको एक और बेहतरीन जो सुविधा दी गई है वो है, आप देखिए अपना बिल देख सकते हैं। पेमेंट एंड वॉलेट के अंदर जाकर आप जो है अपना मंथली बिल देख सकते हैं। यानी आपका जो कंट्रैक्ट आईडी है, जो भी कस्टमर आईडी है, कंट्रैक्ट आईडी है, तो एक इस कस्टमर आईडी के अंदर जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं वो सभी रिफ्लेक्ट्स होंगे। आपको कहाँ जाना है, पेमेंट वॉलेट, और यहाँ जाना है आपको मंथली बिल्स में। सो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स होंगे। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर बिल देखना है तो आप व्यू बिल कैलेंडर में जाएंगे। यहाँ पर कोई डाटा आपका यदि बिल नहीं है, यदि आपने बुक नहीं किया होगा तो कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। यदि आपके जिस बिल के अंदर, जैसे देखिए मैं पेमेंट एंड वॉलेट में जा रहा हूँ और मंथली बिल में गया, अब यहाँ मैं ये चूज किया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मुझे जनवरी का बिल देखना है। देखिए मंथ है, आपको मंथ क्लिक करना है और जिस मंथ का बिल जनरेट हुआ होगा, जिस मंथ में आपने कुछ बुकिंग किए होंगे, वहाँ उसी मंथ का बिल दिखेगा। यदि आपने कोई भी बुकिंग नहीं किया, यदि कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किया तो बिल नहीं दिखेगा। यहाँ आप व्यू बिल देख लें और व्यू बिल देखने के बाद आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं। सो मंथली बिल के लिए अब आपको पोस्ट ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है स्वतः अपने पोर्टल पर ही मंथली बिल देख सकते हैं। ये GSTIN वाला बिल होगा तो ये बिल भी आपको देखने की फैसिलिटी है। सो इस प्रकार से जो नया पोर्टल है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है। इस पोर्टल पर आपको ट्रैकिंग की भी सुविधा है। आप अपना कंसाइनमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। टूल्स में जाइए और ट्रैक कंसाइनमेंट के अंदर आप आर्टिकल नंबर डालकर इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेट पोस्टेज करके हैं, यहाँ पोस्टेज कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस नई पोर्टल में कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप इस पोर्टल में दिए गए सुविधाओं से परिचित हो और आप इसका लाभ उठाएं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको इस वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दूंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको नए डाकघर निर्यात पोर्टल में जो खूबियां हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।